इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। Firm AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, Industrial Area, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवर पार्श्वतीर्था सरस्वती हरति नो दुर्गति अन्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य समय सारनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री तथोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार माशाद्य परम पूज्य कुंद कुंदाचार्य देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौतुम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु। कोटिशतं द्वादश चैव कोटि लक्षाणि चेति तदिकानि पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मेषश्रुतं पंचपदं नमामि। अरिहन्त भासि यत् इच्छाएं बनते स्तुत भक्ति कौशुको को दशालोचम अंगो अंग परिणीय पाहोड़ परियम्य शुद्ध परिमाण उग पुब गए चुलियाए च सुतत्थ दुधम कायम शाड़ काला मंचे में पूज्य में बंदा में नमिष्ठा में दुखों को कमुखो बोला हो सुगई मंडम शमाही मंडम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु अपराने के स्वाध्याय बनायाम। जलधिपारिकेभ्यः शुभरमते भावना पटुमतेभ्यः सुचरतपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्य पंचविहाचाराणाम आयर्याणाम आयारादि शुद्धनानो विदेशयाणाम वज्रायाणाम तीरेण गुणपालरयाणाम सब श्रावणम शारद कालम अंचेमी पूज्यमी वंदामि। वंदित्व शव्य सिद्धे मुमलमण ओम गदिम पत्ये
मोक्षामि समय सावधान नमो श्री कृष्ण। बोलिए पूज्य आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, समय सार जी ग्रंथाधिराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य निर्यापक श्रवण समागम गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य श्री निष्कंप सागर जी महाराज की, अढ़ाई उपस्थित समस्त महामुनिराजों की। किस किस का स्वभाव हो करके किस में नहीं रमना चाहिए, किस किस को स्वभाव जानकर किस में नहीं रमना चाहिए। तो एक और किसी को बता रहा। हाँ बोलिए। बंधाड़म च सहाबम व्याण दो अपणो सहाबम च कम्मेषु जोणरज्जति सो कम्म विमुखणम कुणदी। अर्थात बंधों का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव जान करके कर्मों में नहीं रचना चाहिए। कर्मों में नहीं रहना चाहिए, एक नया शब्द डाला है पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने। कम्मेषु जोणरज्जति कम्म सो कम्म विमुखणम कुणदी। अर्थात वह कर्मों को नष्ट कर लेता है। किस में नहीं रमना चाहिए? हाँ, बंधेषु जोण, बंधों में नहीं रहना चाहिए। हाँ देखो, कर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। बंध बंदेषु न रज्जति सो कम्म विमुखम कम्म विमुखणम कुणदी। सबसे बड़ी चीज है, कर्मों में रजने की बात नहीं कही। यहाँ एक विशेषता देखो आचार्य महाराज की, कर्मों में नहीं, बंध में नहीं रचना चाहिए। अब बंध में नहीं रचने का अर्थ क्या है? कर्मों में तो सब कहते हैं भाई, कर्मों में कर्म पुद्गल कर्म उदय में है, इनमें मत रमो रमो। लेकिन समय सार में कोई शब्द आया हो नया तो सोचना चाहिए। जब समय सार कहता है पर कर्म पुद्गल आदि कर्म हैं, ये पर द्रव्य है, तो उसमें हम कैसे रम सकते हैं? एक और तो कह दिया कि ये सब पुद्गल कर्म है, पुद्गल की पर्याय हम, पर उसमें रमने की बात क्यों कहते हैं? तो कहते हैं मैंने नहीं कहा कर्मों में नहीं रमना चाहिए, वो तो पर द्रव्य है। बंदेषु न रमजनी, बंद जो है, बंद का किससे होता है? बंद यानी राग द्वेषादि भाव में नहीं रमना चाहिए। कर्मों में तो हम रमने नहीं रमने का सवाल ही नहीं था। बंदेषु न, ये है अध्यात्म की भाषा। सामान्य भाषा में कह देंगे कर्मों में नहीं रमना, कर्म नो कर्म में नहीं रमना, कर्मों नो कर्मों के प्रति अपना परिणाम। लेकिन सूक्ष्म बंदेषु न रज्जति, अब बंद में क्या रंगना? अब बंद में कैसे रंगना? अब बताओ, बंद में रंजवान का कोई उदाहरण दो कैसा? बंद में रुचि, बंद में नहीं रज्जति, बंदेषु न रज्जति। कोई बताओ बंद में कैसे? कर्मों में तो रमा जाता, सुना है भाई, अशुभ कर्म का उदय है तो अशुभ नहीं करना, शुभ कर्म का उदय है तो शुभ। बंद में कैसे रमना? बंध में कैसे रमना? रज्जति, बंध में राग नहीं करना। हाँ बोलो इस तरफ। हाँ उधर पीछे। जैसे गाय रस्सी से बंधी है, तो रस्सी रस्सी से बंधी है और गाय रस्सी से बंधी, इस तरह। लेकिन रमना नहीं चाहिए, बंध में राग नहीं करना। बंध में समझाओ थोड़ा, हमें इस बात को हमने समझाया था।
गाय के रस्सी का उदाहरण तो ठीक है, बंदेषु न रज्जति, और सही पूछा जाए तो कर्मों में रमना तो मजबूरी है, सही पुरुषार्थ तो हमारे बंध में ही हम रमते हैं, कर्मों में तो रमना पड़ता है। देखो बंध जब कोई गांठ लगाएंगे तो जोर से लगाओ, खींच के लगाओ, तो एक किस में रम रहे हैं हम? राग आदि भाव में रमना नहीं चाहिए, यानी राग आदि जो कसाय भाव हैं इनमें रुचि नहीं रखना, बंद के समय में अरुचि रखना। अपन कोई चीज को बांध रहे ना तो कहते बहुत तेज से गाड़ो, तो अब कसाय किस में लग रही है? कसाय भाव किस में जा रहा है? बंद में। तो ये कहलाता बंद में रंजायमान ने भाव कर्म, राग द्वेषादि भाव में रमना नहीं, यानी राग द्वेष में रुचि नहीं लेना। अपन राग द्वेष में रुचि लेते ना, राग में हमारी रुचि है, देश में हमारी रुचि है, तो रज्जति यानी बंध में नहीं रचना, स्थिति प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग बंध जो हैं इनमें रुचि नहीं लेना, इनमें नहीं रंजायमान होना, ऐसा ये चिंतन के विषय बनते हैं, सामान्य विषय नहीं। कुंद कुंज स्वामी ने बंध में नहीं रखने की बात की, अब इसमें कितना चिंतन करो, खूब करो। उपादान दृष्टि है, कर्मों में नहीं रमना ये तो निमित्त दृष्टि है, हैं? बंदेषु न रज्जति, बंद में नहीं रमना, बंद में, उदय में नहीं कह रहे, वो उदय में नहीं कह रहे, उदयेषु न रज्जति। अपन ने यही बना, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग, वो कथन अलग है। यहाँ एक शब्द दिया बंदेषु न रज, उदयेषु नहीं, उदयेषु कह देते तो कोई बात नहीं, तो वो तो सभी मालूम है कि उदय में पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मतवाई, तो उदय में तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है बंद में, जड़ में, बीज में। हाँ, जिस समय कर्म बंध रहा है उस समय आपके परिणाम संभालो। उपादान दृष्टि, कर्म के उदय में नहीं रमना, इसमें कई बार हमारा उपादान फेल हो जाता है, क्योंकि निधत्त निकाचित कर्म है, हम क्या पुरुषार्थ करें। लेकिन बंध में रमने के लिए तो हमारा पूरा पुरुषार्थ है, क्योंकि बंध के समय हम स्वतंत्र हैं, उदय के समय हम स्वतंत्र नहीं है कथनचित, लेकिन बंध के समय तो हम 100% स्वतंत्र हैं, नहीं करना में। तो ये शब्द हैं आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक शब्दों को पकड़ो कि इनकी भाषा उपादान के तरफ, बंदेषु न रज्जति, बंद में नहीं रमना। उदय के संबंध में तो कहा कोई बात नहीं, उदय के संबंध में क्या कह दिया उन्होंने, जो बंध में रंजायमान नहीं है उसके लिए कह दिया सम्यक दृष्टि के जितने कर्म उदय में हैं वे सब निर्जरा के कारण है, ये कह दिया। बंध निर्जरा के कारण नहीं कहा। पंच इंद्रियों के जो विषय भोग हैं वो कर्म का उदय मान लो, कर्म के उदय आने पर निर्जरा है, उदय आने पर, और उसको ग्रहण भी कर रहा है तब भी निर्जरा है। एक प्रश्न हैगा, जिस प्रकार वो गाय रस्सी से बंधी होती है तो उसमें क्या वो राग दोष रखती होगी उस रस्सी के प्रति? क्यों नहीं, बांधते समय कितना राग दोष, बांधने वाले को और बंधने वाले को। सही तो उसी समय हुआ जब वो बांध रहा था, तो उसका भाव क्या था, ऐसे बांधो ये भाग नहीं जाए। बांधते समय कसाय भाव था कि नहीं, और कैसे बांधा बुद्धि पर, देखो ऐसा बांधो ये गांठ नहीं खुल जाए। और गाय उस समय क्लेश कर रही थी कि ऐसा बांधेगा कि अब मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, उसको क्लेश हो रहा था और इसको सुख हो रहा था, दोनों उसी समय। अब बंधने के बाद तो फिर है ही, वो तो कसाय भाव है, लेकिन बंधते समय दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, गाय बंधते समय अच्छा महसूस कर रही है कि बुरा, और बांधने वाला अच्छा। अब ये है बंध के समय,
तो जो बंध के समय परिणाम है वो परिणाम वस्तुतः अपने उपादान के हाथ में है। दोनों देश को दोनों एक साथ चल रहे। अब बंध का उदय बंध का फल है, अब तो साता हो जाती दोनों को। गाय की कहती है अब ठीक है अब तो बंधी गई हो, और बांधने वाला कहता है अब क्या चिंता करना है, बांध के आ गए ना। ऐसा महाराज श्री जिज्ञासा है, ज बंधे चिंतन तो बंधन बंधन न पाउदी विमोक्षम। यहाँ पे महाराज श्री प्रकृति स्थिति और प्रदेश रूप बंध विषय मात्र के चिंतन रूप से शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति रूप है, लेकिन बंध प्रपंच की चिंता रूप सराग धर्म ध्यान स्वरूप शुभोपयोगी मात्र स्वर्गादि सुख का कोई बंध क्यों करता है? कौन सी गाथा? जब बंधे चिंतन तो 314 11 जय बंधे मोतूण है, जय बंधे चिंतन तो बद्ध नबद्धो न पावदी मुमुखम। यहाँ ये कह रहे हैं बद्ध के संबंध में जो चिंतन कर रहा है मैं बंधा हुआ हूँ, बंधन बद्धो। क्या चिंतन कर रहा है? बंध में, बंध के संबंध में चिंतन कर रहा है। बंधन बद्धो, मैं बंधन से बंधा हुआ हूँ। ऐसा ना पावदी मोक्षम, तो क्या इतने चिंतन करने वाले से मोक्ष पालेगा? तहे बंदे चिंतन तो जीवो भी न पावे। हमें महसूस रहा मैं 8 कर्मों से बंधा हुआ हूँ, मुझे सब कर्म बांधे हुए हैं, कर्म की बेड़ियाँ पड़ी हैं, ये उसको ज्ञान हो गया। बार बार चिंतन भी कर रहा है, खेद भी मना रहा है, और ये भी सोच रहा है कि मैं इससे कम मुक्त हूँ। तो क्या इतने चिंतन करने मात्र से वह हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक उसका छेदन भेदन, आगे कहा ना, जय बंधु छेदतूणम भेदतूणम और मोदतूणम, 3 शब्द कहे थे। छेदतूणम, भेदतूणम और मोदतूणम। छेदता है, भेदता है और छोड़ता है, ऐसा 3 शब्द कहे। ऐसा सराग धर्म ध्यान सिर्फ स्वर्गादि सुखों को ही क्यों प्राप्त होता है फिर यहाँ? क्योंकि वो कहीं सराग में उसने पुण्य बंद किया ना। अब यदि उसने अच्छी तरह पढ़ाई किया है तो वो पुरस्कार मिलेगा उसको। मात अकेला उसने ध्यान किया है तो कुछ नहीं किया। शब्दों को यदि मान लो किसी ने अच्छा लिखाई की है, अच्छी, तो फर्स्ट क्लास आएगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। अब जिसने कहा ना मैंने पढ़ाई के लिए पढ़ा है, ना मुझे परीक्षा के लिए पढ़ा है, मैंने तो आत्म कल्याण के लिए किया है, तो ना तो उसने याद किया, ना परीक्षा दी, और बस अपने आप में उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसको कुछ नहीं मिलता। वो सब में शुद्ध उपयोगी कहलाते हैं। लेकिन जब सराग भाव है तो पुण्य का बंध होगा। पाप बंद करने पर नरक है और पुण्य बंद करने पर ऐसा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि शुभ कर्मों के आश्रय से शुभ कर्मों का बंध होता है और अशुभ कर्मों के आश्रय से अशुभ कर्मों का बंध होता है। तो अशुभ कर्म बंधे तो भी संसार में भटकाने वाले, और शुभ कर्म में संसार में भटकाने वाले। किसी जीव ने तप आदि किया तो उससे शुभ कर्मों का बंध हो, उससे उसको देवादि सुख मिले, तो फिर निर्जरा कहाँ पे होगी? निर्जरा और संवर। निर्जरा 2 प्रकार की होती है। एक निर्जरा होती है बंध मूलक, जो निर्जरा तो है लेकिन नया बंद कराती है। और एक वह निर्जरा होती है जो निर्जरा भी कराती है और बंद भी कराती है। और एक निर्जरा वो होती है जो निर्जरा ही होती है, बंद नहीं होता। तो अब एक निर्जरा बंद मूलक कौन सी है? पापानुबंधी। बंद में है लेकिन नया बंद जरूर कराएगी वो। और दूसरी निर्जरा वो है कि पाप की तो निर्जरा कराएगी और पुण्य का बंद कराएगी। तो जो सोपयोगी है इसमें अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। जिस समय वो पूजा कर रहा है तो पुण्य का तो बंद कर रहा है और पाप की
क्योंकि इंद्रियों के विषयों से हटा करके वो माला फेर रहा है। तो अब उस समय वो इच्छा का निरोध कर रहा है। इच्छा का निरोध करने से वह पाप कर्म की, लेकिन वो माला फेर रहा है तो पुण्य का बंध होगा। तो ऐसा मानना चाहिए। और एक निर्जरा वो है जो निर्जरा ही निर्जरा है, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग में वो अपनी आत्मा का आलम्बन ले रहा है, पर पदार्थों का आलम्बन नहीं ले रहा है। जब पुण्य पर का आलम्बन लोगे तो नियम से चाहे अच्छे आदमी का लो चाहे बुरे का, बंध तो होगा। और जो किसी का आलम्बन नहीं लेता है वो बंध से मुक्त हो जाता है, ऐसा माना जाए। शुद्ध आत्मा को कौन पाता है? तत्वार सूत्र के अनुसार मोक्ष और यहाँ शुद्ध आत्मा, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तत्वार सूत्र में भी मोक्ष कहा है और यहाँ कहा है शुद्ध आत्मा को कौन ग्रहण करता है? शुद्ध आत्मा को कौन ग्रहण करता है? जीवो बंधु सलक्षणेयम बंधो छेदे दब्बो शुद्धो अपायगे तब्बो। अर्थात जो बंधों का छेदन कर देता है, जो प्रज्ञा रूपी वेद ज्ञान से बंधों का छेदन कर देता, वही शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता है। क्या ये बात तत्वार सूत्र में भी कहीं आई? मोक्ष प्राप्त करना और शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना, इसमें क्या अंतर है? मोक्ष अलग है। शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर रहा है और मोक्ष को ग्रहण कर रहा है, इसमें क्या अंतर है? कोई बताए? तत्वार सूत्र पढ़ा है ना? अरे मोक्ष को प्राप्त, वहाँ मोक्ष का वर्णन है कि नहीं? मोक्ष कहा है कि नहीं? क्या कहा? कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। और यहाँ शुद्ध आत्मा, क्या वो दोनों एक ही हैं कि अलग हैं? एक ही है। एक ही है तो अंतर क्या है? अंतर बताओ जल्दी। अभी मैंने बता चुका हूँ, मैं भाव पक्ष बता चुका हूँ। यहाँ पर बंधों को छेदन किया जाता है। हाँ, वहाँ पर कर्म। देखो कितनी बड़ी बात। ये है अध्यात्म, कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, ये है सिद्धांत। वहाँ पर को हटाया जा रहा है, यहाँ पर को हटाना अध्यात्म के खिलाफ है। अध्यात्म कहता है ना मैं तुम्हें हटाऊंगा, तुम्हें नहीं हटाऊंगा, मैं हटूंगा। बंधुच्छेद। तत्वार सूत्र में कहा कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। यहाँ कहते कर्मों के मुक्ति का नाम नहीं, बंधुच्छेद। जैसे अभी मैंने कहा था ना, बंदेशु। देखो यहाँ इन गाथाओं में समझना क्या कहना चाहते। बंध का उच्छेद करो, कर्मों का नहीं। ये है अध्यात्म। सिद्धांत कहता है कर्मों का नाश करो, कर्म का उच्छेद करो। यहाँ कह रहे हैं बंध का उच्छेद करो। ये है उपादान दृष्टि। ये अंतर समझना। सिद्धांत का अर्थ दोनों का एक ही है। शुद्ध आत्मा का अर्थ मोक्ष में। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कहाँ होती है? मोक्ष में ही होती है। पर वहाँ कर्मों का नाश, यहाँ बंध के उच्छेद का नाम। अध्यात्म पढ़ने का सबसे बड़ी यही होना चाहिए, जिस अनुयोग को पढ़ते हो उस अनुयोग का पहले देखना चाहिए यह शैली कौन सी है। ये उपादान प्रधानी ग्रंथ है या निमित्त प्रधानी? सिद्धांत ग्रंथ निमित्त प्रधानी ग्रंथ है। इस निमित्त से ऐसा होता है, उस निमित्त को हटाओ। संसार में कौन रुला रहा है? बोले कर्म। कर्म को हटाओ, कर्म का नाश करो। और यहाँ कहते हैं नहीं, कर्म में कोई रुलाने वाला नहीं, मैं खुद रुल रहा हूँ। तो अपने आप को बचाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि हम बंध का उच्छेद कर दें
फिर ये कर्म बेचारे क्या करेंगे? ये तो जली हुई रस्सी के समान। कौन सा निश्चय नए निर्माण को प्राप्त कराता है? कौन सा निश्चय नए किनको निर्माण प्राप्त कराता है? हाँ बोलो, वैसे नहीं, हाथ नहीं उठा रहे, चलो हम बोलते हैं फिर। जहाँ तुम खड़े बाजू में दे दो, यहीं यहीं है। हाँ बोलो। निश्चय नय संलीनो मुनिनो पावंती। कौन सा निश्चय नय? थोड़ा शुद्ध निश्चय नय। विशेषण बनाओ। शुद्ध शब्द तो उन्होंने डाला नहीं। बहुत अच्छा, तुम तो निकट तो हो। हाँ बाजू में। जो व्यवहार से प्रतिषेध किया गया निश्चय नय है। जो व्यवहार से प्रतिषेध, निश्चय नय से प्रतिषेध किया गया व्यवहार। व्यवहार की इतनी औकात, व्यवहार की इतनी औकात नहीं कि वो निश्चय का प्रतिषेध कर सके। वो तो निश्चय का सपोर्टर है, निश्चय का हेतु है, निश्चय का साधन है। निश्चय व्यवहार का प्रतिषेध कर सकता है। व्यवहार न जो है प्रतिषिद्ध है किससे? निश्चय न से। कार्य कारण का प्रतिषेध करता है, कारण कभी कार्य का प्रतिषेध नहीं करता, वो तो सहयोग करता है। कारण क्या करता है? कार्य का सहयोग करता है, लेकिन कार्य कारण का प्रतिषेध करता है। निश्चय न व्यवहार का वह निश्चय न जो व्यवहार का परिबद्ध यानी प्रतिषेध करता है। ऐसे निश्चय नय में कुछ निश्चय नय ऐसे हैं, अशुद्ध निश्चय नय, जो व्यवहार का प्रतिषेध नहीं करता, लेकिन ऐसा निश्चय नय में लीन हो जो व्यवहार का प्रतिषेध करे पूर्णता, ऐसा मानना चाहिए। किससे क्या क्या ग्रहण करना चाहिए? किससे क्या क्या करना चाहिए? यूं कहो, किससे क्या क्या करना चाहिए? एक ही गाथा में प्रश्न है, एक ही गाथा में उत्तर है। किससे क्या क्या करना चाहिए? हाँ, द्वितीय वर्ष के पीछे पीछे बता दे। हाँ यही है। हाँ बोला। प्रज्ञा के द्वारा शुद्ध आत्मा को किससे क्या क्या करना चाहिए? बाजू में जी, किससे क्या क्या? प्रज्ञा के द्वारा बंध को नष्ट करना चाहिए। प्रश्न समझे? किससे क्या क्या करना चाहिए? प्रश्नवाचक गाथा है। बोलो बाजू में। प्रज्ञा के द्वारा शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। बस, और बोलो। हाँ बाजू में। प्रज्ञा ज्ञान के द्वारा आत्मा चेतन ज्ञान एवं दृष्टा को स्वरूप में लेना चाहिए, स्वभाव में लेना चाहिए। किससे क्या क्या करना, नहीं समझे? किससे क्या क्या करना चाहिए? आगे बोले। प्रज्ञा के द्वारा दृष्टा को, ज्ञाता को ग्रहण करना चाहिए, उपलब्धि को ग्रहण करना चाहिए। अरे भाई, क्या क्या करना चाहिए? प्रज्ञा क्या क्या करती है? हाँ वो दूसरे नंबर पर।
प्रज्ञा के द्वारा बंध और आत्मा को पृथक पृथक करना चाहिए। और हमारे दो और क्या क्या बोल, शुद्ध आत्मा को प्रकट करना चाहिए। अरे बोलो ना, प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करना चाहिए और प्रज्ञा से बंध से दूर करना चाहिए। विभक्त शब्द दिया ना, पन्नाए विभक्त, प्रज्ञा के द्वारा विभक्त करो और प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण करो। जिस प्रज्ञा के द्वारा कर्म और आत्मा को पृथक किया है उसी प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण, तो दो काम करना है, ग्रहण भी करना है और सीधी बात। क्या क्या शब्द बोला है, तो दो बार क्या बोलने का अर्थ है, एक ही कार्य नहीं, वो दो कार्य या अनेक कार्य करते हैं, ऐसा। निर्दोष 28 मूल गुण पालन करने वाला मुनि मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया, कैसे है, हो गया नहीं। 28 मूल गुण का निर्दोष शब्द सुनना, 28 मूल गुण का निर्दोष पालन करता है, फिर भी मिथ्या दृष्टि क्यों है? निर्दोष कह रहा हूं मैं। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है, कोई दोष नहीं लगाता, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि कैसे है? क्योंकि महाराज जी उसे मोक्ष तत्व पर श्रद्धा नहीं है। हाँ, और अभव्य है, और वो जो भी धर्म आदि कार्य करता है वो भोग के निमित्त से करता है। और एक और शब्द है, और ज्ञान पर उसको अश्रद्धान है। ज्ञान पर सबसे बड़ा है, मोक्ष पर भी अश्रद्धान है और ज्ञान पर भी अश्रद्धान है। इसलिए 28 गुण पालन करता हुआ भी वह क्या है, मिथ्या दृष्टि है। महाराज जी इसमें एक जिज्ञासा थी, जो मुनि जिसको मतलब ज्ञान पर श्रद्धान नहीं है और अभी मिथ्या दृष्टि है, तो आगामी समय में आने वाली पर्याय में वो किसी मुनिराज आदि के उपदेश से सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। बराबर कर सकते, क्यों नहीं करता, करते ही हैं। तो अभव्य भी भव्य बन सकता नहीं, है? वो तो नियोग है, वो नियत है, पारणामिक भाव है। पारणामिक भाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, औदैहिक भाव में परिवर्तन हो सकता है। जो कोई मिथ्या दृष्टि है ये औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव को क्षय उपशम उपशम छायक भाव बनाया जा सकता है। पारणामिक भाव में हेरा फेरी नहीं, पारणामिक भाव पारणामिक ही रहेगा। महाराज जी एक और जिज्ञासा थी इसी में, कि जैसे मुनि महाराज हैं जो भी इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, लेकिन ऐसा तो पंचम काल में तो मोक्ष जाते नहीं, तो जाएंगे तो देवगति में ही जाएंगे, तो इतनी साधना करने के बाद फिर असंयमी क्यों हो जाते हैं? ये पुरस्कार नहीं है, ये दंड है। मुनि व्रत काय के लिए था, है मोक्ष जाने, तो मोक्ष नहीं जा पाए तो उनको कहा अब तुम्हारी दंड है मूल स्थान गता। जब कोई व्यक्ति कोई व्रत पालन करे और वो व्रतों को पालन नहीं कर पाए तो प्रायश्चित में क्या दे दिया, उसका मूल छेद कर दिया जाता है। तो आध्यात्म दृष्टि ये कहती है मुनि बनने के बाद इनको पूर्णतः शुद्ध उपयोग केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन वो उतनी भी शुद्धि नहीं कर पाए। तो ये है एक बात। दूसरी बात है, क्योंकि उन्होंने जो पालन किया है व्रत आदि, व्रतों से पुण्यबंध किया है। अब पुण्यबंध उन्होंने इतना कर लिया कि वो पुण्यबंध वो कटने की तैयारी में नहीं है। बांधने की ताकत तो थी, लेकिन पुण्य को क्षय करने की जो छपक श्रेणी चाहिए, देखना
पाप को ओम शांति। भेद रत्नत्रय पाप का क्षय करता है और अभेद रत्नत्रय सप्तम गुण स्थान तक कोई भी पुण्य प्रकृति की निर्जरा नहीं होती, करता ही नहीं। अब उनको चाहिए छपक श्रेणी। पुण्य को क्षय करने के लिए बहुत कुछ ताकत चाहिए। अब वो पुण्य को क्षय कर नहीं पाए और पुण्य बांध तो रहे, बनता रहा, लेकिन क्षय नहीं कर पाए वो, इसलिए उनको स्वर्ग मिलता है। यदि पुण्य का क्षय कर लेते, छपक श्रेणी चढ़ जाते तो पार हो जाते, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरु जी। कौन से भाव पर हैं और कौन से भाव मेरे हैं? हाँ, कोई बताए? हाँ बोलो पीछे। प्रज्ञा से प्राप्त जो ज्ञाता दृष्टा भाव वे मेरे हैं, बाकी सारे भाव पर बहुत हैं। अच्छा। प्रज्ञा के द्वारा जो ग्रहण किया गया भाव मेरा है, अवशेष भाव पर हैं। मुनि आहार करता हुआ भी आहार संबंधी दोष का भागी क्यों नहीं है? नमोस्तु महाराज जी। यह अध्यकर्म और औदेशिक जो भाव हैं वे पुद्गल द्रव्य हैं। वो पुद्गल द्रव्य सदा चेतन रहता है और जो मुनिराज है जो आहार ले रहे हैं वो चेतना युक्त हैं। वे पुद्गल द्रव्य जो चेतन द्रव्य से अलग है, इस कारण से मुनिराज उस दोष के भागी नहीं होते। ठीक नहीं कर रहे, इतना सरल उत्तर है, बहुत ही सरल उत्तर है। हाँ बोले, आगे पीछे बोलो, मैं उसी लाइन में बोले, खड़े हो जाओ बाजू में। नमोस्तु महाराज जी। क्योंकि वह श्रावकों का अति सम्यवाग व्रत पालन करवाने के लिए करते हैं। तृतीय वर्ष बोलो, आगे बोलो। चलो प्रथम लाइन वाले थी, दोनों लाइन बोलो, कोई भी प्रथम लाइन, इधर से इधर दो प्रथम लाइन। क्योंकि ये सब परदब पूरा बोलो भाई, पूरा वाक्य नहीं बोल रहे, छोटा सा इतना कोई परिभाषा तो बनाना पड़ेगी ना। जो आधा कर्म है वह पुद्गलमयी द्रव्य है और वह जो पदार्थ हैं वह अचित्र हैं और वह नहीं, बिल्कुल अशिष्ट पदार्थ क्या है? आहार द्रव्य पुद्गल के भिन्न है, मतलब पुद्गल से हैं, पुद्गल के गुण हैं और शुद्धात्म उससे पृथक है। इस तरह बोलो तीन बार। हाँ उधर दो, लास्ट में उधर दो पहले, एक और रह गया। शुद्धात्मा अलग है, मतलब पृथक है। चलो आगे दो, इधर इस तरफ दो, इस लाइन इधर इधर एक लाइन, पहली लाइन। वह पुद्गल की पर्याय है। चलो आगे बोलो। जो आधा कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोष हैं उसको ज्ञानी जीव नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी जीव अलग है, वह आहार अलग है, उसकी अनुमोदना भी नहीं करता, उसके उद्देश्य से भी नहीं बनाया जा सकता कि ऐसा कभी नहीं कहता ज्ञानी जीव कि मेरे उद्देश्य से खाना बनाओ। तुम बहुत कुछ सही बोले, सीधा बोलो। आधा कर्म जो है पुद्गल परद्रव्य के गुण हैं। पुद्गल क्या है? पुद्गल भी कहा और परद्रव्य भी कहा कि नहीं? पहली लाइन में क्या कहा? पुद्गल। दूसरी लाइन में क्या कहा? परद्रव्य के गुण हैं। पुद्गल के हैं तो क्या हुआ? पुद्गल के हैं इसलिए परद्रव्य के गुण है एक। दूसरा, उसने करवाया नहीं है। महत्वपूर्ण बात समझो,
मुनि को आहार करते हुए दोष नहीं कहा, क्योंकि उसने करवाया नहीं है, बनवाया नहीं है। कीर मानो आया है कि नहीं। फिर दूसरा उद्देश्य, उसने अपने उद्देश्य से उसको ग्रहण नहीं, उसके उद्देश्य से बना नहीं, उसने बनवाया नहीं, और जो आहार बना है वो पुद्गल का पर का गुण है। गुण यानी पर्याय है। पुद्गल ये 3 शब्द हैं, क्योंकि पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल पर है। दूसरा उसने बनवाया नहीं है, और उद्देश्य यानी उसका उसके लिए बना नहीं है। बस ये 3 कारणों से मुनि बंधक नहीं है। ऐसा। अब 40वें नंबर, ओम शांति, बैठ जाए आप सब, अपन पढ़ ले रहे हैं। 40वें नंबर की गाथा को वहाँ क्यों नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर बंधाधिकार बताया जा रहा है। वहाँ बंधाधिकार था तो मात्र बंध का प्रसंग कर बताना था कि अभव्य धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक है निमित्तम, यानी वह बंध के लिए ही मुनि व्रत आदि पालन करता है। बंध के लिए, तो वहाँ बंध का प्रसंग था। और यहाँ ये कहा जा रहा है कुछ भी करो सर्व विशुद्धि अधिकार, उसको विशुद्धि आएगी नहीं। वहाँ बंध का प्रसंग था। सद्यदि पत्यदि रोचेदि पादे धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक, यानी वो बंध के लिए ही सब व्रत करता है, निर्जरा के लिए नहीं करता। और अभव्य ज्ञानी क्यों कह दिया वहाँ पर, क्योंकि वो सिद्धांत तत्वों पे नहीं कर रहा है, तो वो बंध का क्षेत्र है। और यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ना मुयदि पैड मबभो सुट्ठू भी अध्याय धूण सत्तानी, क्योंकि इसका नाम है सर्व विशुद्धि अधिकार। शास्त्रों के अध्ययन करने से विशुद्धि बढ़ना चाहिए या नहीं। शास्त्रों का अध्ययन किस लिए करते हैं अपन, विशुद्धि बढ़ाने के लिए। फिर उसकी विशुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि वह अभव्य है। क्यों तो अभव्य का ऐसा नेचर क्यों है, तो गुण द्वंद्वी प्रबंधता न पन्या निबसा होती। सांप को गुण का दूध पिलाएं तो भी वह निर्विष नहीं होता। तो यहाँ उसके विशुद्ध परिणामों को बताना है ऐसा। और ये बता करके मिथ्या दृष्टि भी इसमें गर्भित मान लेना चाहिए। बवहार भाषितेन दू परदव्यम मम भणन्ति विदिदत्था जानन्ति निश्चयेन दू न यह परमाणु मित्त मम किंची। कितनी अच्छी बात भगवान कह रहे हैं, बवहार भाषि देण दो। क्योंकि पहले क्या कह दिया उन्होंने कि हमारा यह कोई किसी जीव का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई पदार्थ मेरा नहीं है। तो हमने कहा था ना, कोई मत ये कह सकता है जैनी लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं कोई कुछ मेरा नहीं है। मैंने महाराज को भी सुना है, मेरी पीछी, मेरा चश्मा, मेरी किताब, ये सब जैनी मेरी 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 करते हैं। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा किताब, मेरा कपड़ा। और यहाँ क्या कह रहे हैं शास्त्रों में कि कोई भी मेरा नहीं है और ना मैं इसका करता हूँ। लेकिन करता तो पाए जाते हैं। भैया ये टेबल किसने तोड़ी, ये टेबल किसने बनाई, ये कार, तो ये तो कहते हुए पाए जाते हैं। तो कुन स्वामी कहते हैं बवहारेण भाष देण दू। हमने कल उदाहरण कितना बढ़िया दिया था, प्रातः ही तो था ये कि भाष दूँ। ऐसा कहने में आता है, आप लोग नहीं समझते हो। बेटा अच्छे नंबर लाया तो किसके ऊपर छोड़ दिया, पढ़ाई किसने की है। लेकिन जब पूछा तो उसने क्या कह दिया, सब पिता की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। तो ये हमारी सभ्यता कहलाती है। हमारे यहाँ ऐसा व्यवहार में बोला जाता है। परदव्यम मम भणन्ति विदित अच्छा, अज्ञानी नहीं, जो वास्तविक रूप से तत्वों का ज्ञाता है वह व्यक्ति मेरा कहता है परद्रव्य को,
जानंति निश्चयेन दु, वो अंदर से जानता है कि ये मेरा नहीं है। जैसे कहा ना महाराज ये मकान आपका ही है, अब दोनों अंदर से जान रहे हैं। महाराज क्यों नहीं बोले? कितनी अच्छी बात है। सामने वाला कहता मौनम स्वीकृति, महाराज ने मना नहीं किया मेरा नहीं है, मैं तो सब छोड़ चुका हूँ, इसका अर्थ महाराज का है। तो महाराज भी विदित अर्थ है, वो जान रहे हैं कि ये मकान मेरा नहीं है। अभी इससे कह दूं कि भाई अब तूने कहा ये मकान मेरा है तो अब मेरा ही है, अब तू बाहर निकल, मैं बैठ रहा हूं। तो बोले महाराज जी आप महाराज बन गए, इतनी व्यवहार कुशलता, तो तूने कहा क्यों? ऐसा कहा जाता है। इतनी बड़ी बात गई। जानति निश्चयेन दु न यह परमाणु मम किंची, वह जानता है मैं तो मुनि हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। फिर ये श्रावक जन क्यों कह रहे हैं? ये इनका बहुमान है, सभ्यता है, व्यवहार है, सत्य नहीं है, सत्य रूप नहीं है ऐसा। जय को विनरो जमपदी अम्भानम गाम विषय पुररठम नय होन्ति तानि तस्यदु भण दिय मोहेन शो अप्पा। अपन को सारी चीजों के जैन दर्शन तुम्हारा कुछ भी नहीं छुड़ाता। वो तो इतना पूछता है कि तुम ये बता दो ये तुम्हारा स्वभाव है कि विभाव है, तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे की बात बाद में कहेंगे, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे करने योग्य है या नहीं है, तो क्यों है, और नहीं है तो फिर बाद में कहें। पहले ये तो बोलो कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, फिर कहा जाएगा जब स्वभाव नहीं है तो क्यों करता है। क्या जहर पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए, तो फिर पी क्यों रहा है? लेकिन पहले तो वो जहर मानने को तैयार ही नहीं, और अपन कहते जहर नहीं पीना चाहिए, जहर, तो बोले मैं जहर पी नहीं रहा हूं। देखो अन्य मतावलंबी जो हिंसक होते हैं वे अहिंसा धर्म को मानते हैं। वो कहते हैं जितने धर्म हैं सब अहिंसक हैं। बकरा काट रहा है वो कहता मैं अहिंसक हूं। मैं अहिंसक हूं क्योंकि मैं बकरे का भी कल्याण कर रहा हूं और मैं अपना भी कल्याण कर रहा हूं। क्योंकि जो अल्लाह के लिए कटेगा वो अल्लाह के पास जाएगा, जो काटेगा वो जाएगा, तो इसमें दोनों का कल्याण है। वो अहिंसा मानते हैं। वो कहते हैं मेरे जैसा अहिंसक कोई ना, किताब लिखी उसने बहुत, सबसे बड़े अहिंसक मुसलमान हैं, सबसे बड़े अहिंसक उन्होंने लिखा, और बड़ी व्याख्या दी उन्होंने कि भाव अहिंसक हूं, मेरा भाव समझो, क्या उसको दुख देना है? बोले हम लोग जितना उसको सुख देते हैं, खूब खिलाते पिलाते, पूजा करते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसको सगुन मानते हैं, उसके पैर पड़ते हैं, उसको बहुत बड़ा, और ये मान के चलते हैं धन्य है ये हमसे पहले भगवान के पास पहुंच रहा है, वो भगवान का दूत मानते हैं। हाँ ये भगवान के पास जाके पहुंचेगा हमसे पहले। बोले मैं उसको मार नहीं रहा हूं, मैं तो उसे भगवान के पास भेज रहा हूं। और वो इतना बोले इसको प्रसन्न रखेंगे तो ये सारी बातें मेरे भगवान के पास कह देगा। वो तो प्रसाद गा दे, क्योंकि पवित्र आत्मा है ना, वो भगवान के पास चली गई, और पवित्र आत्मा से छुआ हुआ शरीर पवित्र होता है, इसलिए उसको पवित्र मानते हैं। जैसे लोग वही नारियल चढ़ने के पहले नहीं था, जैसे प्रसाद की परंपरा है ठीक वही वहाँ है। नारियल खाना अलग चीज़ है और चढ़ा के खाना
तो चढ़ा के खाने वाला प्रसाद है। इसी प्रकार वो कहते मांसाहार अलग चीज है, और जो इस प्रकार पूजा के करके खाया जाता है वो प्रसाद है, पवित्र है, क्योंकि वो वहाँ भगवान के पास गया है। ऐसी पवित्र आत्मा है। और जैन दर्शन ये कहता है कि तुमने उसके साथ जो व्यवहार किया, क्या उससे पूछा तू मरना चाहता है क्या? मैं अल्लाह के पास भेज रहा हूं, तू मरना चाहता है क्या? यदि वो अनुमति दे देता तो बात अलग थी, लेकिन तुमने तो अनुमति के बिना उसको मार दिया। तो इस प्रकार के आचार्य कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा है, हम मानते नहीं हैं कि मेरे पर भाव मेरे हैं, पर वस्तु मेरी है, ऐसा हम ऊपर से व्यवहार चलाने को कहते हैं। अंदर से तो हम क्या मानते हैं, जय न को भी नरो, जय को भी नरो जमपति। और उदाहरण दे रहे हैं कितना अच्छा, जय को भी व्यक्ति पुरुष, जमपति यानी जमपति बोलता है, अम्भानम अस्माकम, गाम विषय पुररथ है, ग्राम है, पुर है, शहर है, रथ है, और विषय यानी एक प्रकार के ग्राम आदि। पुर आना तो नगर हो गया, पुर आना नगर हो गया, प्रांत आना देश हो गया, विषय ग्राम विषय आदि वो उसी के हैं, ग्राम है, पुर आदि हैं। ये विषय से क्या लिया इन्होंने, देखो जयसन स्वामी ने, देखो इसमें क्या लिया है, पुर आना तो हो गया नगर, वो लिखा है देखो, कुछ विषय आने कुछ नहीं है, ग्राम आदि विषय, ग्राम आदि वस्तु। विषय पे क्या बना लिया, विषय किसे बोलते हैं, किसी का नाम नहीं है विषय, ग्राम विषय, ग्राम आदि वस्तुएं, पुर नगर आदि वस्तुएं, इस प्रकार से। और रथम, रथम के अर्थ देश आ गया, राष्ट्र आ गया, और विषय, और इन संबंधी और भी विषय, ऐसा मानना चाहिए। तो ना होंति तानि तस्सदु, ना होंति तानि तस्सदु, उसके वे नहीं हैं, दू भड़दी यह मोहेण सो अपा, फिर भी वह कहता है कि नहीं मोह से यह मेरा है। अब ये तो ज्ञानी व्यक्ति भी कहता है मेरा है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि ये शहर मेरा नहीं है, और अज्ञानी कहता है मोह से मेरा नगर है, मेरा घर है, मेरा देश है, और देश तुम्हारा थोड़ी है, देश तो देश होता है। तो जैसे अरे तुम तो क्या है 50 रुपया का टिकट लेकर के फिर बैठ जाते हो गाड़ी में, और गाड़ी बहुत मोड़ पे गई, हे भगवान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, 50 रुपयों में पूरी ट्रेन तबाही हो गई, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो गया, मैं जिसमें बैठा हूं वह मेरी गाड़ी हो गई। अब यदि गाड़ी से आप, तुम्हारी गाड़ी है ना पक्का, चलो पक्की मान लेता हूं, मान लिया, अब तुम उतर गए और फिर बाद में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अब किसकी गाड़ी का हुआ, अब पता नहीं महाराज किसकी गाड़ी थी, हमें क्या पता है ना। 50 रुपये में बैठ जाने पर गाड़ी मेरी हो गई। तो ज्ञानी जन तो कहते हैं ऐसा कहने में, और अज्ञानी मोह के कारण से उसमें रच बच जाते हैं ऐसा। एमेव मिच्छदित्थि नानी निसंशयम् हवदिपत्तो, जो पर दब्बम मम
यदि जानन्तो अप्ययं कुणदी। इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि है कौन? देखो थोड़ा भाषा इस गाथा को थोड़ा पेचीदी बनाया गया है। नानी निश्चयम हवदि पत्तो मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी निश्चय से होता है, प्राप्त करता है, पत्तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि पने को प्राप्त करता है कौन? ज्ञानी। अब यहाँ ज्ञानी अर्थ का क्या अर्थ लेना? स्पष्ट रूप से जान रहा है ये नगर आदि मेरे से भिन्न हैं, जान रहा है वो, लेकिन फिर भी जान करके भी कह रहा है मेरे परिवार आदि सब मेरे से भिन्न हैं, फिर भी कह रहा है कि यह मेरे हैं, तो ये कहलाता है, कहते ना जान बूझकर अंध बने हैं आखन वादी, जान करके भी कह रहा है। एक तो जानता नहीं है फिर कह रहा है, और एक कौन है जो जान रहा है फिर कह रहा है। दोनों में से बड़ा यहाँ सम्यक दृष्टि की दलील देने वालों को कह रहे हैं कि यदि तुम पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव रखते हो तो तुम ज्ञानी होकर के भी तुम कह रहे हो पर पदार्थ है लेकिन फिर भी मेरा है। पर तो मान रहे हैं लेकिन पर होकर के भी मेरा है। मेरा यानी वास्तविक रूप से यह मेरा है, उसके लिए तो मरने मिटने को तैयार हो। वहां का ना सच्चित्ता चित अहमेदम एदमहम अहमेदस होम मम एदम अन्नम, क्या शब्द कहा? अन्नम शब्द पे ध्यान दो। अन्नम तम सच्चित्ता चित्त, तो उसने अन्न शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं? अन्नम, वो कह रहा है कि अन्न है, पक्का है। अन्नम शब्द को प्रयोग करना वहां। यदि वो कहता जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है वो कहता है अन्न है ही नहीं, ये तो सब एक ही है, माया एक ही माया है, सब भगवान के अंश से अद्वैतवादी। तो वहां अद्वैतवादी को नहीं कह रहे हैं, जो कह रहा है कि नहीं अन्न है फिर भी ये मेरे थे, मेरे हैं और मेरे रहेंगे। थोड़ा बारीकी से समझना इसको। एक वह है जो ये कहता है शरीर आत्मा दो है ही नहीं, एक ही है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म, इसके लिए तो ठीक है, अब उसको तो समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो कह दिया आत्मा ही शरीर है और शरीर ही आत्मा है। उसको उपदेश नहीं दे रहे हैं वहां। जो कह रहा है कि नहीं शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो मान रहा है, बिल्कुल पक्का है, दोनों अलग अलग हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। Firm AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, Industrial Area, दिल्ली। सरौली जिला टोंक राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार।